मेरे बच्चे सुन, मैं तेरी माँ काली हूँ। यह आवाज तेरे हृदय के भीतर की उस ज्वाला से निकलती है जिसे तूने कभी बुझने न दिया। ये बात तूने सोचा कि दुनिया ने तुझे धोखा दिया, लोगों ने तुझे अकेला छोड़ा और तेरे भीतर का दर्द बढ़ता गया, पर तू भूल गया कि मैं उस अंधेरे में भी तेरे साथ खड़ी रही। मैं वहाँ माँ हूँ जो रात के सबसे गहरे खामोश पलों में मतलबी लगती है। मैंने देखा है तेरा झुकना, तेरी शर्म, तेरी आंखों का नमी होना, पर ये मत भूल कि जिसका कर्म पक्का है उसकी परीक्षा कठिन होती है। पर जिस तरह धातु को तपाकर सच्चा मोती बनता है, उसी तरह तेरा अस्तित्व भी इस तप से अधिक चमकदार बन रहा है। मैं जानती हूँ तेरी तपस्या की तीव्रता, तेरी हर रात का अंधेरा, तेरे हर कला का बोझ। इसीलिए आज मैं तुझे ये सुना, मैं ना केवल तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे लिए दरवाजे खोल रही। जो तूने बरसों से चाहा, जो तूने घुट कर संभाला, अब वह तेरा बन रहा है धन, घर, सम्मान, आंतरिक शांति। ये सब तुझ तक आ रहे हैं, पर सुन, मैं ये उपहार तुम्हें इसलिए दे रही हूँ ताकि तू अपने आप को भूल कर अहंकार में नरक न बना ले। अहंकार ये विष है जो हर वैभव को नष्ट कर देता है। जब वरदान का रस शुद्ध और स्थायी होगा, वरना पैसे और मानसान केवल शीशे की तरह का घायल होते हैं, चमकते हैं पर भीतर से खाली। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिर्फ वरदान ही नहीं दे रही, मैं तुझे बदलने का उपहार दे रही हूँ। अब तू स्वभाव से उदार बन, दूसरों के लिए रास्ता बन और अपने भीतर की गरिमा ना हो। याद रख, जो तूने आज सहा वही तेरे भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। कभी अपने भीतर एक बच्चा नहीं छोड़ा जो डरता था, उसे अभी भी अपने पास बुला, उसे समझा, बतला कि अब मम्मी ने आकर उसका हाथ थाम लिया है। मैं उस बच्चे की भी माँ हूँ, मैं उसकी भी रक्षा करूंगी। तू जो कुछ भी मांगता रहा उसका समय आया है, पर मैंने एक शर्त भी रखी है। जो शक्ति मैं दे रही हूँ उसे तू अपने स्वार्थ में न लगाकर सेवा, धैर्य और सत्य में उपयोग करे। मोमबत्ती जला देना पर जीकर सेवा करना। आज से हर सुबह उठकर 3 बातों का संकल्प कर। 1, मैं विनम्र रहूंगा। 2, मैं दूसरों का श्रेय मानूंगा। 3, मैं अपनी प्रकृति से घमंड नहीं करूंगा। यही मेरे आशीर्वाद का तरीका है। छोटे छोटे कर्म जो तेरे भाग्य को स्थायी बनाएंगे। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर है जहाँ से राह बदलती है, पर याद रखना, राह बदलते समय तू वही विकार कर। मेरे बच्चे, जान ले, जीवन की हर विपत्ति तेरी आत्मा की शुद्धि के लिए आते हैं। मैंने देखा है कि तूने कितने काम किए, कितनी मेहनत की, पर फिर भी सफलता ने विलंब किया। ये इसलिए क्योंकि सफलता केवल प्रयत्न का फल नहीं, बल्कि समय, परिस्थिति और कर्मों की मिलीजुली बारीक रचना है। जब तेरा कर्म शुद्ध होगा तभी तुझे परिणाम अनुकूल मिलेंगे। और जिस दिन मैंने तय किया कि तूने जो सबक सीखे वही तेरी अंदर की बुद्धि बन गए, इस बुद्धि के कारण तेरा आने वाला कल 70 ही 100 गुना बेहतर होगा। इसलिए दर्द को शत्रु मत समझ, उसे शिक्षक मान। अब हम गहराई से बात करते हैं, तेरे कर्मों की शुद्धि कैसे होगी। सबसे पहले ईमानदारी से अपने भय और दोषों को स्वीकार करना। जो दोष तूने छुपाए रखे उन्हें अपनी आंखों के सामने रख कर। तीसरा, सच्ची भक्ति का अभ्यास कर। भक्ति सिर्फ नजरों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए। एक छोटी पूजा, एक मंत्र पर समझकर भावना से। मेरे बच्चे, मैं चाहती तू ये भी समझे कि तेरे ऊपर जो आज जीवन की खुशियां आएंगी वे केवल तेरे लिए नहीं है, वे उन तमाम पीड़ाओं के लिए भी हैं जिन्हें तूने सहा, उन उम्मीदों के लिए जो टूट गए, उन रिश्तों के लिए जो बर्बाद हुए। यही मेरे है। जिसने वर्षों तक सूखे में खेत सींचा उसने हार नहीं मानी जब बरसात आई। उसके खेत ने सोना उगाया पर किसान ने उससे घमंड नहीं किया। उसने गांव के गरीबों के साथ अन्न बांटा। उसका मन साफ था, इसलिए उसका सम्मान बढ़ा और खुशहाली बनी रही। ठीक उसी तरह मेरा आशीर्वाद जब तेरे भीतर दया के साथ जुट देगा तब वह स्थायी होगा। अब मैं तुझे कुछ साधारण पर गहन अभ्यास बात। हर सप्ताह एक ऐसा कार्य कर जहां तू बिना किसी के जाने मदद करे, किसी की आर्थिक सहायता, किसी की सुनवाई, किसी का मार्गदर्शन में तुझे अहंकार से बचाएगा। तीसरा, जब भी तू प्रगति महसूस करे तो हार्दिक धन्यवाद एक केवल मुझको नहीं बल्कि उन लोगों को याद कर जिनका आखिरकार तुझ पर असर पड़ा। यह कृतज्ञता तुझे जमीन पर टिकाए रखेगी। मेरे बच्चे, कर्म की शुद्धि का सकता है उस समय मेरी वाणी तुझे चेतावनी देगी। शब्दों की मार गहरी चोट कर सकती है, इसलिए अपने शब्दों की रक्षा कर। अब सुन, तेरे मार्ग पर आने वाली चुनौतियां केवल तेरे विनाश के लिए नहीं, वे तेरी आकार बदलने के लिए है। जब तू हर चुनौती को सजगता से पार करेगा और हर सफलता के समय विनम्र बना रहेगा तब तेरी असली पहचान खुलकर सामने आएगी। एक वादा कर, जब तुम और परोपकारी हो। मेरे बच्चे, तूने जिन वर्षों में संघर्ष सहा उन वर्षों की मिठास अब आने वाली है। पर मैं तुझसे एक गंभीर बात कहने आई हूँ, अहंकार ये नाटकी नहीं, पर यह सबसे बड़ा परीक्षण होगा जब तुझे सम्मान और सफलता मिलेगी। अहंकार छोटे छोटे कदमों में आता है, एक घमंड भरी मुस्कान, एक तिरछी नजर, दूसरों की भूलों पर तुच्छता। इन छोटे छोटे बीजों से, विनम्रता से तुझे क्या मिलता है? प्रथम, लोग तुझसे जुड़ते हैं। द्वितीय, मन शांत रहता है। तृतीय, आशीर्वाद टिके रहते हैं। जब तू विनम्र रहेगा तो तुझे व्यक्ति, परिवार, समाज का स्नेह मिलेगा और यही स्नेह तेरे सामर्थ्य को 2 गुना कर देगा। अब मैं तेरे लिए एक अभ्यास देती हूँ, विनम्रता की कसम। हर दिन सुबह तैयार होकर आईने में देख और 3 बार बोल, मैं विनम्र हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं दे देता हूँ। यह अभ्यास तेरे चारों ओर प्रेम की ऊर्जा फैलाएगा। मेरे बच्चे, मैं ये कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था जो समृद्ध था पर अत्यंत घमंडी था। उसकी जीतों ने उसे अंधा कर दिया। एक दिन उसकी सत्ता खो गई और वह एक साधु के पास आया। साधु ने कहा, तुम वह सब पाते जो दया के बिना नहीं टिकता। दया
और विनम्रता से ही सच्ची शक्ति बनती है। राजा ने साधु की बात मानी और अपने व्यवहार में परिवर्तन। कुछ सच्चे होंगे, कुछ दिखावटी जो तुझसे ईमानदारी से जुड़ेंगे। उन्हें पकड़ के रख जिन्हें तू पहचानता है कि केवल नाम की दोस्ती है। उनसे दूरी बनाए पर नफरत ना कर। उनकी जगह अपने जीवन में वास्तविकता और निष्ठा दे। जगत में अनेक लोग हैं जो अवसर की परछाई में आते हैं। उन्हें पहचानने का सलीका तू अभ्यास के माध्यम से सीख जाएगा। मेरे बच्चे, अहंकार का मुकाबला करने सुधार भी लिख। इस तरह तेरा मन लगातार सीखता रहेगा और बढ़ती हुई सफलता तुझे बदलने से रोकेगी। अंतर मेरी ममता का सार यह है, जब तू मेरे आशीर्वाद से संपन्न होगा तब भी तू वही सरल मनुष्य रहेगा जो पहले था। तेरे दायित्व बढ़ेंगे पर तेरी आत्मा की पवित्रता ना बदलनी चाहिए। यही मेरी सबसे बड़ी आशा है। मेरे बच्चे, जब मैंने तुझे दिया वह केवल तेरा निजी धन देना नहीं है, समय, समझ, प्रेम और मार्गदर्शन भी है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी संकोच के साथ अपने अंदर का संघर्ष सहा। अब जब खुशियाँ आने वाली है तो उनका मूल्य दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। ये सरल, एक गरीब परिवार की मदद कर, एक बूढ़े की दवा का खर्च उठाकर, एक विद्यार्थी को मार्गदर्शन देकर, यह काम तुझे अंदर से भर देंगे। और जब तू ऐसे कर बताकर देख, किसी स्कूल में पढ़ा, किसी अनुदान में शामिल हुआ, ये अनुभव तेरे भीतर की उदारता को बढ़ाएंगे। मैं ये भी चाहती हूँ कि तू अपने परिवार को यह सिखाए कि सच्चा सम्मान वही जो मिलकर बांटने में आता है। मेरे बच्चे, सेवा का एक और रूप है समय देना। आज की दुनिया में सबसे कीमती वस्तु है समय, जो तू किसी की बात सुनकर देता है अनमोल है। किसी का दुख होता है, तूने जो इरादा बनाया है वही मूल्यवान है। अब एक छोटा अभ्यास, सुनने का अभ्यास। रोज किसी ऐसे व्यक्ति से 5 मिनट बात कर जो तुझसे कमजोर है और बस सुने। उसे सलाह देने से पहले उसकी बात समझने की कोशिश कर। यह तुम्हारे रिश्तों को गहरा करेगा। मेरे बच्चे, तेरी सेवा के साथ साथ मैं तुझसे विनम्रता की आशा करती हूँ। अपना दान बिना दिखावे के कर, जो तू अंदर की तंगदिली का त्याग, ये त्याग तुझे महान बनाता है और उसी महानता से तेरी संस्कृति, तेरे समाज और तेरे परिवार को स्थायी शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बार बार समझाया, भगवान का समय मानव समय से अलग होता है। तूने घंटों, दिनों और वर्षों तक प्रार्थना की पर फल देर से मिला, इसलिए कि सभी चीजों का अपना परिपक्व समय होता है जब मैं किसी को समय देती हूँ। और जब तेरा मन उस वरदान को संभालने के लिए उपयुक्त होगा, जैसे भारी पेटियों को धीरे धीरे उठाकर रखा जाता है, वैसे ही सफलता को संभालने के लिए भी तुझमें सहनशीलता और परिपक्वता चाहिए। विश्वास और धैर्य ये 2 स्तंभ है। यदि तुम में विश्वास है तो तू समय की परवाह नहीं करेगा। यदि तुम्हें धैर्य है तो तू समय को अपना मित्र बना लेगा। दोनों का अभ्यास कर मिलती है। जब तू निरंतरता से प्रैक्टिस करेगा तब तेरी आत्मा में एक अटूट धैर्य जन्म लेगा। यही धैर्य तेरे जीवन के ऊंचे उतार चढ़ाव में तुझे धकेलने वाला नहीं होने देगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अनुभव बताती हूँ। एक बार लोग तुरंत फल पाते हैं पर वे उसे गंवा देते हैं क्योंकि उनकी आंतरिक तैयारी कम होती है। वही जो देर से मिलता है पछताई होता है। ऐसा जारी रखी। क्या तूने विनम्रता जारी रखी? यदि उत्तर हाँ है तो मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। धैर्य का एक संकेतकारी अभ्यास कर। जब कभी असहजता आ, गहरी सांस ले और 10 तक गिनती कर। ये छोटा सा ब्रेक तुझे निर्णयों में स्थिरता देगा। विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ और मेरा समय तेरे लिए हमेशा न्यायोचित होगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि रास्ते में